गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज 18 नवंबर है। करीब दोपहर के 12 बज रहे हैं और मार्केट में आकर एक डाउनफॉल देखने के बाद एक करीब करीब 100 डीएमए के आसपास में निफ्टी में एक सपोर्ट लिया है, उसके आसपास में, नॉट एग्जैक्टली बट यस 100 डीएमए करीब 24,000 450 के रेंज में है और करीब उससे 100 पॉइंट ऊपर में वहां से एक इंट्राडे में रिकवरी देखने को मिली है। और साथ में आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में भी फॉल देखने को मिला है और अभी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है और मार्केट पिछले ऑलमोस्ट 2-3 वीक से थोड़ा डाउन में है। तो कैसे दिख रहा है, कल हमने बाजार पे चर्चा किया था और बाजार पे चर्चा पे ऑलमोस्ट निफ्टी और जितने भी मेजर सेक्टोरल इंडाइसेस है उस पे एक डिस्कशन किया था। आज फिर से हम वीडियो के थ्रू थोड़े ब्रॉडर इंडेक्स जैसे कि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, 500 इंडेक्स, उस पे बात करेंगे और साथ साथ में निफ्टी 50 की बात करेंगे। और आज के सेशन में मैं पवन जायसवाल फ्रॉम टीम ट्रेडर स्मिथ और मेरे साथ में यतिशा नायर और राही रजा हैं, जो आगे के कुछ ब्रॉडर मार्केट के बारे में हम तीनों लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 जैसे हमने कल बाजार पे चर्चा पे भी डिस्कस किया था कि एक नया हाई ऑल टाइम बनने के बाद एक इवनिंग स्टार पैटर्न डेली चार्ट पे देखने को मिला है और अब जाके एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी करीब करीब देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे से। और नेक लाइन ब्रेकडाउन आज एटलीस्ट इंट्राडे में तो हुआ है, अब देखते हैं नेक लाइन के ऊपर आज क्लोज देता है कि कैसे रहता है। और नीचे में ऑब्वियसली 100 डीएमए का एक सपोर्ट तो है ही। तो अगर ये नेक लाइन के नीचे अगर निफ्टी आज क्लोज देता है और 100 डीएमए के नीचे करीब जो 24,450 के नीचे स्लिप होता है, तो मे भी आने वाले दिनों में एक डाउनफॉल और मे बी फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात किया जाए तो जैसे हमने कल डिस्कस किया कि अगर 100 डीएमए के नीचे स्लिप होता है तो रफली 24,000 के रेंज में ±200 मीन्स 23,800 से लेके 24,200 के रेंज में मार्केट एक निफ्टी 50 इंडेक्स स्लिप हो सकता है। तो देखते हैं 100 डीएमए अभी ऑब्वियसली सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, एटलीस्ट आज के डेट में किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके नीचे स्लिप होता है तो मे बी एक्सपेक्ट किया जा सकता है रफली 24,000 ±200 पॉइंट। और अगर ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो करीब करीब 23,500 का लेवल बनता है और 23,500 का लेवल आप डीएमए करीब 200 डे मूविंग एवरेज भी देखेंगे तो उसका भी रेंज करीब करीब उसी रेंज में है, करीब 23,500 से लेके 23,300 के रेंज में। तो वहां तक की भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर वैलिडेट हो जाता है तो देखते हैं किस तरह से है अभी। और काफी दिनों के बाद आप देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा एक सस्टेनेबल करेक्शन देखने को मिला है, स्पेशली जो इलेक्शन आउटकम आया था 4 जून को। उसके बाद एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन वो भी ब्रीच हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन गया है, 100 डीएमए को अभी होल्ड कर रहा है। तो एक निगेटिविटी है उसमें, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर इंडेक्स में एटलीस्ट निफ्टी 50 में बात किया जाए तो जब तक निफ्टी 50 अब 25,500 के लेवल को क्रॉस करके होल्ड नहीं करता है तब तक हम रिवर्सल नहीं कंसीडर करेंगे, साइडवेज पॉइंट ऑफ व्यू एक्शन ही कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह का मूव बनता है, बट अभी थोड़ा निगेटिविटी है तो कॉशियस रहने की जरूरत है और कुछ नहीं है। इसके साथ मैं कॉल ये मैं राही को दे रहा हूँ, वो आपको ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स के बारे में बताएंगे और फिर यतीशा भी आपको बताएंगे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के बारे में। थैंक यू सो मच पवन। सो अगर ये निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखें इसको, तो इसमें एक इवनिंग स्टार का एक इसमें फॉर्मेशन हुआ है। और आफ्टर दैट उसके बाद ये जो इंडेक्स है धीरे धीरे ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स में या ऑलमोस्ट 5 वीक्स का जो हम लोग ट्रेडिंग सेशन है इसका देख सकते हैं, उसमें एक साइडवेज रेंज में विथ निगेटिव बायस के साथ ये ट्रेड किया है। और अगर इलेक्शन डे का जो हम लोग अगर ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग देख सकते हैं यहाँ से जो हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ से टेन लाइन भी इसका ब्रीच हुआ है। और उसके बाद ये इंडेक्स अभी तो ये ऑलमोस्ट ये 50 डीएमए को ब्रीच कर गया। और उसके बाद ये एक निगेटिव बायस के साथ ये अभी ट्रेड कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग अगर इलेक्शन डे से और अभी जो रिसेंट हाई जो बनाया था उसमें अगर इसका रिट्रेसमेंट अगर देखें हम लोग, जो 38% का जो रिट्रेसमेंट है, तो जो कि अराउंड 55,500 टू 56,000 के रेंज में आ रहा है, तो वहाँ तक ये इंडेक्स जाने का चांसेस, इट माइट अकर दैट इंडेक्स माइट रीटेस्ट दैट लेवल। और अगर वहाँ से भी अगर निगेटिव जाता है तो एक 50% का रिप्लेसमेंट जो कि ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास में बन रहा है।
तो अभी उतना तो अभी उतना जल्दी और जैसे हो जैसे कि मार्केट में बोलते हैं कि एक स्टीप फॉल तो अभी आने का उतना नहीं दिख रहा है, बट एक साइडवेज रेंज में विद नेगेटिव बायस में इसमें एक ट्रेडिंग सेशन या ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया है, और प्राइस एक्शन इसका नेगेटिव की ओर थोड़ा जा रहा है। और जहाँ तक बात करें इसका इसमें अपसाइड के एंगल के हिसाब से, तो अगर अपसाइड देखना है तो ऑलमोस्ट इसको 60,000 के रेंज में, 59,800 टू 60,000 के रेंज में अगर ये इंडेक्स जाता है तो एक बुलिश ट्रेंड का इमरजेंस और एक नया फ्रेश कॉल लेने के लिए वी कैन बी रेडी, और एक वहाँ से एक बुलिश एक नया बुलिश ट्रेंड इमर्ज हो सकता है। तो अभी अभी तो निफ्टी मिड कैप में ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा साइडवेज विथ नेगेटिव बायस है। So now I would like to transfer this to Yatisha, who will discuss about one more index. थैंक यू राही। सो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। जो आप देख रहे हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर हावेवर एक स्मॉल कैप उतना जो जो लास्ट इलेक्शन डेज के बाद जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम या प्राइस एक्शन भी ज़्यादा कंसोलिडेशन रेंज में चला गया और सिलेक्टिव स्टॉक्स भी चला है उसमें। और आप देख सकते हैं अभी एक 50 डीएमए का ब्रेक हुआ है जो आज का सेशन में, और उसके बाद एक सपोर्ट मिल सकता है एक 100 डीएमए के आसपास। पर हवेवर एक क्या बोलते हैं कि साइडवेज रेंज और नेगेटिव बायस के साथ ये अभी ट्रेड कर रहा है। सो एक क्या होता है जनरली मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में कि ज्यादा स्टॉक इस जो मार्केट कंडीशन में ज्यादा स्टॉक गिर जाता है और वॉलेटाइल हो जाता है। सो इस केस में आप बेटर टू बी कॉशियस स्पेशली इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। एक एक रिस्क रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करना चाहिए। और इसमें जो ट्रेंड चेंज होगा जब तभी तब ये 20,000 के ऊपर एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल ट्रेडिंग होगा, तभी इसका ट्रेंड चेंज होगा। पर अभी के लिए ये जो सेक्टर है बहुत वीक लग रहा है और ट्रेंड लाइन के साथ नेगेटिवली ट्रेड हो रहा है। सो थोड़ा कॉशियस रहना है। सो एक और सेक्टर है, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू पवन। सो निफ्टी 500 है, उसके बाद पवन समरी भी देंगे। ओके, थैंक यू यतीशा एंड राय। तो अगर जैसे कि यतीशा ने बताया कि आप मिड कैप 100 ले लीजिए, स्मॉल कैप 100 लीजिए लीजिए, और इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि एनएससी 500 इंडेक्स पे ले लीजिए। कोई मेजर चार्ट पे चेंज ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि ऑल दिस थ्री चार्ट्स आर रिप्लिका टू ईच अदर, रिप्लिकेट कर रहा है और ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, 50 डीएमए ब्रेक डाउन, एंड देन मोमेंटम लॉस एंड एवरीथिंग तो सेम ही है। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ एक कह सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह से मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली होने के बाद अभी थोड़ा काफी दिनों के बाद एक फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर इलेक्शन डे के लो से भी अगर काउंट किया जाए 4 जून के बाद भी, तो 4 जून के बाद फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट टाइम एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है। आप निफ्टी 50 में ले लीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप एनएससी 500 सारे चार्ट्स पे। तो इसलिए हमको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और साथ साथ में जैसे तीसा ने बताया कि जब भी मार्केट में फॉल आता है तो कभी कभी सेक्टर रोटेशन होने की वजह से, या पॉकेट्स जो मनी पॉकेट्स होते हैं वो मार्केट में चेंज होने की वजह से, जो मिड कैप स्मॉल कैप में कभी कभी ऐसा होता है कि धुलाई पिटाई स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हो जाता है कि शायद इंडेक्स इतना नहीं गिरा होता है, कोई भी इंडेक्स ब्रॉडर इंडेक्स या बेंचमार्क इंडेक्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक पिटाई बहुत हो जाती है। तो वो इस मार्केट में खास ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एक्जुबरेंट होने की जरूरत नहीं है मार्केट में, या बहुत ज्यादा होपफुल होने की एटलीस्ट अब मैं कहूंगा कि नहीं है। होपफुल का मतलब ये नहीं कि हमको पेसिमिस्टिक हो जाना है, बट कॉशियसली अप्रोच फॉलो करना है यहाँ पे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं वो 20% डाउन है, कोई बात नहीं रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो रिकवर होता नहीं है। फिर वो गिरते चला जाता है, गिरते चला जाता है, और वो फिर गिरते ही जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्टॉक्स में सारे सेक्टर में ऐसा होता है, बट कभी कभी ऐसे कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स की डार्लिंग स्टॉक होता है, फेवरेट स्टॉक होता है, ऐसे स्टॉक्स में हो जाता है। तो उसमें एक मैं एग्जांपल भी अगर देना चाहूँ तो एक जमाने में सुजलोन 1,000 रुपए का रेट हुआ करता था, फिर वो 5 रुपए तक आ गया, 5 रुपए से बढ़ बढ़ के आज इतना हुआ है। तो अगर जिसने कोई अगर 800 1,000 रुपए के लेवल पे सुजलोन में फंसा हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले 20 सालों में भी शायद वो रेट आएगा। तो इसलिए एक देखने की जरूरत है कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करना है। एनएससी 500 लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बहुत कुछ ऐसा मिड कैप 100 या इससे अलग नहीं दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट सेम है।
यहाँ पे प्राइस क्लस्टर वाइज अगर देखा जाए और मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मे भी डाउन साइड इसमें भी थोड़ा रह सकता है। तो एक कॉशियस रहने की जरूरत है, और नॉट ओनली इन दिस, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी जरूरत है। ध्यान रखें, निफ्टी में जिस तरह का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है और जिस तरह का जियो पॉलिटिकल टेंशन इमर्ज हो रहा है, पता नहीं है किसी दिन हम लोग सुबह सो के उठे और देखे कोई किसी ने पे बम डाल दिया और ऐसा डाल दिया, तो उस टाइम पे मार्केट थोड़ा रह सकता है। तो सिर्फ कॉशियस रहने की जरूरत है। अदरवाइज अगर बुल मार्केट देखा जाए हमारे मार्केट का, तो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इंटैक्ट है। बट वंस अगेन इट डजेंट मीन दैट कि शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में करेक्शन नहीं आ सकता है। सो दैट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ करेक्शन ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।